लेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी की ओर से संकल्प लिया गया है कि इस यात्रा को निकाला जाएगा देश के अलग अलग हिस्सों से और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। का आने का कोई मतलब नहीं था, तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया। आतंकिस्तान का समर्थन और भारत के खिलाफ हथियार सप्लाई करके तुर्की और अजरबैजान ने मुसीबत मोल ले ली है। भारत ने सीधे तौर पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन भारत में रहने वाला हर भारतीय तुर्की और अजरबैजान पर टूरिज्म और ट्रेड स्ट्राइक का मूड बना चुका है। तुर्की अब भारत के साथ हर साल अरबों का व्यापार करता है और उन्हीं पैसों से हथियार बनाकर आतंकिस्तान की मदद करता है। लेकिन भारत के व्यापारियों ने तय कर लिया है कि अब तुर्की का सामान भारत में नहीं बिकेगा। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार कर दिया है। अब ये सेब बाजार में नहीं दिख रहे हैं। व्यापारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। वो तुर्की के सेबों की जगह दूसरे सेब खरीद रहे हैं। आमतौर पर तुर्की के सेबों से 1000 से 1200 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, लेकिन व्यापारियों ने सेना और सरकार का साथ देने के लिए तुर्की के सेब से किनारा कर लिया है। टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था, तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। भारत के बाजार हर देश को ललचाते हैं। भारतीय बाजारों की ताकत चीन और अमेरिका जैसे देशों ने पहले ही देख ली है। भारतीय बाजार अगर साथ है तो छोटे से छोटा देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ जाता है, और अगर यहाँ के बाजारों ने आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए तो बर्बादी और लाचारी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। टूरिज्म और फल के बाद तुर्की के मार्बल बिजनेस पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि भारत में राजस्थान को मार्बल की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है और यहाँ तुर्की से सफेद संगमरमर आता है। लेकिन उदयपुर की मशहूर मार्बल मंडी ने तुर्की के साथ अपने सभी ट्रेड रिलेशंस खत्म करने का ऐलान किया है। भारत का कई देशों से व्यापारिक रिश्ता है, इन्हीं में से एक है तुर्की। ऐसे में आपको बता देते हैं कि आखिर भारत तुर्की से क्या आयात करता है और क्या निर्यात करता है।